और अब बात अग्निपथ स्कीम की। अग्निपथ स्कीम को लेकर हिंसा अब थमती नजर आ रही है। आज बिहार से हिंसा की कोई खबर नहीं आई। दूसरी तरफ महाराष्ट्र और राजस्थान के नौजवान सेना में अग्निवीर बनने के लिए दिन रात मेहनत में जुट गए हैं। वो सेना में भर्ती की नई स्कीम को लेकर बेहद उत्साहित हैं और उन्हें 4 साल की नौकरी के बाद मिलने वाला फंड भविष्य सुनिश्चित करने का एक जरिया नजर आ रहा है। भविष्य के ये अग्निवीर अग्निपथ पर चलने के लिए, किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आप भी मिलिए भविष्य के इन अग्निवीरों से। कोई भी राष्ट्र अपने सैनिकों के पराक्रम, साहस और शौर्य के बिना अपनी सीमा, अपनी संस्कृति की हिफाजत नहीं कर सकता। इतिहास गवाह है, देश को जब भी जरूरत पड़ी है, मां भारती के लाखों करोड़ों बेटों ने देश की रक्षा के लिए हमेशा अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है। देश, काल और करोड़ों करोड़ नागरिक उन वीरों के अदम्य साहस के सामने हमेशा अपना शीश झुकाते हैं और ऐसे ही वीरों की अनंत अमर गाथाओं से गुंजायमान है दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र भारत। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। देश सेवा के इसी सर्वोपरि धर्म को दिल से निभाने का मौका देगा अग्निपथ स्कीम। सभी को पता है, सिर्फ सरकारी नौकरी का जरिया नहीं है भारतीय सेना। शौर्य, साहस और त्याग के जज्बे से बनता है एक सैनिक, और ये भावना इस देश के युवाओं की नस नस में भरी है। अग्निपथ पर चलने को तैयार हैं अग्निवीर। सेना में भर्ती की ट्रेनिंग ले रहे नौजवानों की ये टोली शहीदों का जिला कहे जाने वाले महाराष्ट्र के सतारा के खिंडवाड़ी गांव के रहने वाले हैं। इस गांव की आबादी करीब 5000 है, जिसमें 110 पूर्व सैनिक हैं, 50 शहीद विधवाओं की पत्नी है, जबकि अभी गांव के करीब 50 लोग सेना की अलग अलग यूनिट में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस गांव के लोगों में देश सेवा की भावना इतनी प्रबल है कि पूरे देश में अग्निपथ स्कीम को लेकर हंगामा मचा है। लेकिन इस गाँव के 100 से ज्यादा नौजवान सेना में भर्ती होने की तैयारी में दिन रात जुटे हैं। इन्हें अग्निपथ स्कीम को लेकर कुछ राज्यों में चल रहे बवाल की भी पूरी खबर है, लेकिन इन्हें साथ ही यकीन है सरकार पर, सेना पर और अपने अच्छे और बुरे की समझ पर। ये लोग बोल रहे थे कि 4 साल हमें नौकरी से, मतलब 4 साल हम सरकार को सेवा करेंगे भर्ती, और सरकार हमें बाहर निकालेगा। तो ये भ्रम लोगों के मन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम 4 साल लोग की देश की सेवा करेंगे और उसके बाद सरकार हमें बहुत सारे फैसिलिटी देता है। वैसे कि कौन सी भी भर्ती में सीआरपीएफ, पुलिस या भर्ती में 10% ऑफ देता है हमको। हाँ, हमारे भी भ्रम था, फिर दूर हो गया। हमारे सर ने बताया गया ऐसा कुछ नहीं होता, आंदोलन वगैरह नहीं करेंगे हम, क्योंकि हमारी इतनी छोटी उम्र में ये हमको करने को मिल रहा है, इसलिए हमने आंदोलन नहीं किया। आर्मी में जाने वाले लोग आंदोलन नहीं करते, वो देश के लिए लड़ते हैं। सिर्फ हमें देश की सेवा करने का है, और जो तोड़फोड़ करते हैं वो आर्मी भर्ती वाले नहीं रहते, वो दूसरे रहते हैं। हमें बस जो आर्मी का है वो पूरा करने का बस टास्क। परसों मैंने एक वीडियो देखा जी, वो आदमी की गाड़ी चला दी उसकी बेचारे की। तो ऐसा कुछ करना नहीं चाहिए लोगों ने। जो मतलब प्रैक्टिस करो, कुछ भर्ती हो जाओ, कुछ भी हो, अग्निवीर हो। पहले तो मन में है ना तुम्हारे इंडियन आर्मी में जाना, अग्निवीर हो, कुछ भी हो, उसमें जाना तो है ना। ये मेन पॉइंट ऑफ व्यू है। सतारा के ये युवा बचपन से ही अपने इर्द गिर्द देश सेवा की भावना को महसूस करते हैं। यहाँ कोई शहीद का बेटा है तो किसी के करीबी रिश्तेदार ने देश की रक्षा में अपनी जान न्यौछावर की है। इस ट्रेनिंग कैंप में हर किसी के पास सेना और उसके शौर्य से जुड़ी वीरगाथा की अपनी एक कहानी है। यही वजह है कि इन्हें अग्निपथ स्कीम को लेकर कोई गलतफहमी नहीं। हालांकि इनकी इस स्वस्थ मानसिकता के पीछे यहाँ ट्रेनिंग दे रहे वेदांत अकादमी के उन पूर्व सैनिकों का भी योगदान है, जो इन्हें अच्छे और बुरे का अंतर बारीकियों के साथ समझाते हैं और लक्ष्य हासिल करने की कड़ी ट्रेनिंग देते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। सेना में
सेना में भर्ती होना है, ये है ना तुम लोगों का? यस सर। डाउट है कि मैं नहीं हो सकता ऐसा किसी को? नहीं सर, नहीं ना। 4 साल के बाद मुझे बाहर निकलेंगे, ये डाउट कैसे दिल में रख सकते हैं? रख सकते हैं क्या? नहीं सर, नहीं रख सकते। हम जीतेंगे, 4 साल के बाद भी परमानेंट हो गए। बाई चांस 0.1% भी अगर बाहर निकल गए ना, तो जो हमें सिखलाई मिली, जो हमारे बदन को आदत लगी है, हैबिट है, उस हैबिट से हम जिस फील्ड में पैर रखेंगे ना, उस फील्ड के टॉपर बन जाएंगे। सतारा के खिंडवाड़ी गांव के युवा सही रास्ते पर हैं और ये लक्ष्य हासिल करने के लिए हर रोज 10 से 12 घंटे की कड़ी ट्रेनिंग ले रहे हैं। जाहिर है इन्हें कामयाबी जरूर मिलेगी, लेकिन राजस्थान के सीकर के फतेहपुर गांव की तो बात ही निराली है। 600 घरों वाले फतेहपुर गांव के 75% परिवार का एक व्यक्ति सेना में है। अब तक इस गांव के 9 युवा देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर चुके हैं और यहाँ हर नौजवान की एक ही ख्वाहिश है कि वो भी सेना में दाखिल हो जाए, उसे भी देश सेवा का मौका मिल जाए। इन दिनों इस गांव के नौजवानों की बस एक ही परेशानी है, इन्हें सेना में भर्ती के लिए लाए गए अग्निपथ स्कीम का विरोध बेहद खल रहा है। जो भी प्रधानमंत्री जी ने और उनके जो माननीय अध्यक्ष ने किया है, ये सब अच्छा किया है और हमारे युवा को देखते हुए किया है, क्योंकि भारत में जो बेरोजगारी है वो बढ़ती जा रही है और इसे कम करना होगा। अगर जल्दी कम नहीं कर पाए तो ये धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, इसलिए इन्होंने ये टीओडी लागू की है और हम सब इससे सहमत हैं। और जो युवा ये दंगा फसाद कर रहे हैं, उन्हें से मेरा यही कहना है, भाइयों ऐसा मत करो, ये आपका ही देश है, आप खुद के देश को बर्बाद करोगे तो फिर क्या होगा। इस गांव के युवा मानते हैं कि सेना में भर्ती का मतलब ही देश सेवा है, इसलिए उन्हें जब भी मौका मिलेगा वो सेना में जरूर भर्ती होंगे। हालांकि इस गांव के कुछ युवा पिछले 2 साल से भर्तियां नहीं निकलने से परेशान जरूर नजर आए, लेकिन गांव के मैदान में उनकी मेहनत आज भी पहले की तरह ही जारी है। छुट्टी पर गांव आए सेना के जवान इन युवाओं की तैयारी करवाते हैं ताकि भर्ती का आदेश आते ही ये पूरे दमखम के साथ अपनी दावेदारी मजबूत कर सकें। हमारे ग्राउंड में बहुत तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे 40 से ज्यादा लोग तैयारी करते हैं। यहाँ पे टीओडी लागू होने के बाद भी यहाँ पे बच्चे तैयारी कर रहे हैं। 5 साल से यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं और भर्ती का आने का कोई भी स्वाद है ही नहीं। और यहाँ पे इतने आपने अभी देखा हमें किस तरह तैयारी कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, पर ये टीओडी बिल्कुल। और यहाँ पे हम बहुत परेशानी दे रहे हैं और इससे इस टीओडी से तो हम बहुत तंग आ चुके हैं। अग्निपथ स्कीम का विरोध ग्वालियर में भी देखने को मिला था। वहां सेना में भर्ती की ट्रेनिंग चलाने वाले कुछ कोचिंग संचालकों पर युवाओं को भड़काने का आरोप भी लगा था। उसी कड़ी में जांच के बाद पुलिस ने ग्वालियर के मेला ग्राउंड पर ट्रेनिंग करवाने वाले एक आरोपी कोचिंग संचालक के खिलाफ 5,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा है। लेकिन अब जबकि नौजवान भी सच्चाई समझ चुके हैं, वो भी अब दोबारा उसी मेला ग्राउंड पर खुद को सेना के लिए तैयार करने में जुट गए हैं। ठीक है, जो सरकार ने अभी फैसला लिया है वो बहुत अच्छा लिया है। क्योंकि इस टाइम देखा जाए ना तो बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पे, चरम सीमा बेरोजगारी काफी दिनों से निकली भी नहीं थी, नहीं लॉकडाउन की वजह से, और देश की जीडीपी बहुत खतरे में भी है इस टाइम में। उस टाइम पे बेरोजगारी बहुत ज्यादा खराब, बेरोजगारी चरम सीमा पे। तो इस टाइम पे सरकार ने जो फैसला लिया है 4 साल के लिए कि अग्निवीरों को भर्ती किया जाए सेना में, तो वो बहुत अच्छा है। क्योंकि उससे ना कि जो बच्चा है ना जो फिजिकली तैयारी कर रहा है, वो सेना में जाके अपने जो बैकग्राउंड को सही कर सकता है और आगे जाके अपने जो पैकेज मिल रहा है बारिश से या बाद में फंड मिलेगा जो रिटायर पे, वो भी अच्छा है। उससे अपना कम से कम अपना बिजनेस खोल सकता है या अपनी बच्चों की पढ़ाई के लिए, अपनी खुद के लिए अपना अच्छा बिजनेस बना सकता है। इतिहास गवाह है, देश में जब भी बदलाव लाने की कोशिश की गई है, लोग उस बदलाव का विरोध करना शुरू कर देते हैं। हालांकि ज्यादातर समय विरोध की अपनी राजनीतिक वजह होती है, लेकिन जब फायदा दिखना शुरू हो जाता है तब जाकर लोग उस बदलाव को स्वीकार कर पाते हैं। अग्निपथ स्कीम भी फिलहाल उसी स्टेज से गुजर रहा है। कई फैसले, कई रिफॉर्म तात्कालिक रूप से अप्रिय लग सकते हैं, लेकिन समय के साथ उन रिफॉर्म का लाभ आज देश अनुभव करता है। रिफॉर्म का रास्ता ही हमें नए लक्ष्यों, नए संकल्पों की तरफ ले जाता है। कहते हैं कि किसी भी देश का मुस्तकबिल उसके इतिहास पर टिका होता है। भारत भी अपने आने वाले भविष्य को लेकर बेहद गंभीर है, इसलिए नए भारत में बदलाव की कोशिश शुरू हो चुकी है। निश्चित तौर पर सेना में भर्ती की अग्निपथ स्कीम भी उसी बदलाव का एक हिस्सा है, जिसमें सरकार की कोशिश शौर्य और साहस को युवा सैनिकों के बूते पहले से ज्यादा मजबूत बनाने की है। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।